कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने का काम जोरों पर। अलग अलग रंग सजावट आकार में तैयार की जा रही प्रतिमाएं। खास पारंपरिक पोशाकों के साथ तरह तरह के गहनों से किया जा रहा मां का श्रृंगार। विसर्जन को ख्याल में रखकर मिट्टी से तैयार की जा रही मां की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। कोलकाता के कई पंडालों के अलावा देश के कई हिस्सों में भेजी जाती है। कुमरटोली इलाके में तैयार की गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं। भक्तों की डिमांड के मुताबिक होता है निर्माण। दुर्गा पूजा के पंडालों की सजावट का काम भी जोरों पर। शानदार झूमर और रोशनी से नहाए खंभों से तैयार किए गए दुर्गा पंडाल। अलग अलग थीम पर सजाए जा रहे हैं दुर्गा पंडाल। पूरे पंडाल में देखने को मिल रही मां के सभी स्वरूपों की झलक। कानपुर में जोरों पर चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियां। मूर्तिकार प्रतिमाओं में रंग भर कर दे रहे अंतिम रूप। शहर में कई जगहों पर बनाए गए भव्य दुर्गा पंडाल। पंडालों में की गई गजब की लाइटिंग। देवी मां को अर्पित करने के लिए फूल मंडियों में आई फूलों की बहार। एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे फूल मार्केट में मिल रहे। अयोध्या में दुर्गा पूजा के लिए तैयार है माता की प्रतिमाएं। देवी के अलग अलग रूपों की बनाई गई प्रतिमाएं। झांसी से सामने आई सामाजिक ताने बाने की एक तस्वीर। मूर्ति कलाकार अब्दुल खलील मूर्तियों को दे रहे अंतिम रूप। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में दुर्गा पूजा को भव्य बनाने की तैयारी। शहर में भव्य पूजा पंडालों का निर्माण जारी। त्रिपुरा में अलग अलग थीम और डिजाइन में बनाए जा रहे पूजा पंडाल। दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से जोश है। त्योहारों को देखते हुए महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस ने कसी कमर। शहर में लगाए 195 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा। अकोला शहर के करीब 50 चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। गुजरात के अमरेली से आई सामाजिक सौहार्द की तस्वीर। नवरात्र में गरबा समारोह की सजावट के लिए 6 दशक से कागज के बने फूल मालाएं बना रहे मुस्लिम परिवार। राजस्थान के धौलपुर जिले में नवरात्र के दौरान पंडालों में बिठाई जाने वाली देवी मां के कई स्वरूपों की बनाई जा रही प्रतिमाएं। दिन रात काम में जुटे कारीगर। मनमोहक रूप में तैयार की जा रही मिट्टी और प्लास्टर से बनी मां की मूर्तियां। सजावट के लिए विशेष प्रकार के रंग, गोटा, जयपुर चुनरी और आकर्षक पोशाकों का किया जा रहा है इस्तेमाल। आगर मालवा में दीवारों पर गोबर से कन्याओं द्वारा बनाई जाती है संजा। हल्दी, अबीर, गुलाल से की जाती है सजावट। अविवाहित लड़कियां अच्छे वर्ग के लिए मानती हैं इस पर्व को। इसके बाद बैठकर गाए जाते हैं पारंपरिक गीत। बाराबंकी में महादेव कॉरिडोर की खुदाई में मिले सन 1982 के 75 चांदी के सिक्के। पुलिस ने सिक्कों को कब्जे में लिया। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार के दरबार में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बाबा के पावन दर्शनों के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। बाबा के दिव्य दर्शन कर ले रहे आशीर्वाद। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद छाई दिखी धुंध। ठंडे मौसम में भी श्रद्धालुओं का हाय दिखा जोश। अभी तक 15,45,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। मिर्जापुर में तारा देवी मंदिर में विधि विधान के साथ हुआ पूजा पाठ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उतारी गई देवी की आरती। माता के सामने भक्तों ने बजाया डमरू और शंख। देवी महारानी को लगाया गया भोग। बीस सितंबर को गुजरात के लोथल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स परियोजना की करेंगे समीक्षा। भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की समुद्री विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है परियोजना। विकास भी विरासत भी लक्ष्य होगा साकार। पीएम मोदी ने अपने आवास पर लगाया कदम का पौधा। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने उन्हें दिया उपहार। प्रधानमंत्री मोदी से सिख संगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने की मुलाकात। इस दौरान सिख धर्मगुरु गोबिंद सिंह महाराज और उनकी माता साहिब कौर से संबंधित पवित्र जोर साहिब की सुरक्षा हेतु समिति की सिफारिशें पेश की गई। अमृतसर पहुंचे पंजाबी सिंगर मलकीत सिंह। स्वर्ण मंदिर में बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाई अरदास।
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों के आए नतीजे, डीयू को मिले नए पदाधिकारी। डीयू के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी का कब्जा। एबीवीपी के आर एन मान बने अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की कुर्सी एनएसयूआई के नाम रही। राहुल झांसला ने एबीवीपी के गोविंद तंवर को हराकर जीता चुनाव। डीयू के छात्र संघ चुनाव में सचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी जीते एबीवीपी के उम्मीदवार कुणाल चौधरी बने नए सचिव। छात्र संघ चुनाव में संयुक्त सचिव का सेहरा भी एबीवीपी के नाम। दीपिका झा बनी उप सचिव। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की प्रचंड जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी। पोस्ट पर लिखा, ये जीत युवाओं की जीत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डीयू इलेक्शंस में जीते एबीवीपी प्रत्याशियों को बधाई दी। कहा, एबीवीपी ने हमेशा युवाओं को राष्ट्रवाद, निस्वार्थ सेवा की प्राथमिकता दी। दिल्ली में जल भराव की समस्या अब जल्द होगी खत्म। जल भराव से निपटने के लिए रेखा सरकार का नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी। दिल्ली को नजफगढ़, बारापुला और यमुना पार 3 भागों में बांटकर ड्रेनेज प्रणाली को किया जाएगा और भी बेहतर। साल 1976 के बाद नया प्लान किया गया तैयार। नए प्लान में प्रति घंटे 70 mm तक बारिश में जल निकासी की होगी व्यवस्था। रांची में सीडीएस अनिल चौहान और मंत्री संजय सेठ और सीएम हेमंत सोरेन ने किया ईस्ट टेक संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन। आत्मनिर्भरता से समृद्धता की तरफ है संगोष्ठी की थीम। सिंपोजियम में दिखाए गए स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण। लोगों ने देखे एक से बढ़कर एक बंदूकें और ड्रोन्स। लोगों ने प्रदर्शनी में देखी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां। शोकेस किए गए टैंक बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। कच्छ का धोरडो बना राज्य का चौथा 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव। पहले मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा का मसाली गांव हुए सौर ऊर्जा पर निर्भर। इस उपलब्धि से हर साल 16,000 रुपए से ज्यादा का लाभ होने की उम्मीद। 81 घर 177 किलोवाट की सौर छत क्षमता का कर सकेंगे उत्पन्न। सीकर में 7 साल की नन्ही कथावाचक कृष्णा किशोरी ने बिना रुके सुनाई 3 घंटे तक श्रीमद् भागवत कथा। कथा सुनने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कृष्णा किशोरी ने प्रेरणा देश के प्रसिद्ध कथावाचक राजेंद्र दास महाराज से ली। श्रद्धालुओं ने किशोरी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जबलपुर में सीएम मोहन यादव ने अन्य नेताओं के साथ शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को दी श्रद्धांजलि। सीएम ने पुष्प भी अर्पित किए। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन ने रानी वेलु नाचियार की मूर्ति का अनावरण किया। डिप्टी सीएम ने फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी के बदलावों पर चर्चा करने के लिए की बैठक। एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभावों पर अधिकारियों से बातचीत। दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदकों का किया गया अनावरण। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा चैंपियनशिप का आयोजन। पैरा एथलेटिक्स कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 186 पदकों को अनावरण किया गया। चैंपियनशिप में 104 देशों के 2200 से ज्यादा पैरा एथलीट्स लेंगे हिस्सा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए डिजाइन पदकों पर दिखेगी भारतीय विरासत और खेल उत्कृष्टता की झलक। मेडल पर चैंपियनशिप के नाम के साथ साथ पैरा एथलेटिक्स के प्रतीक, व्हील चेस, रेसर, डिस्कस थ्रोअर और कमल यानी भारत के राष्ट्रीय फूल को दिखाया। इस मौके पर उड़ान भर नाम का एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। जोश से भरपूर इस गाने में रैप का भी तड़का लगा है।
आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग। इंडियन कोस्ट गार्ड के बेड़े में शामिल हुआ गश्ती जहाज अदम्य। 60% स्वदेशी सामान से निर्माण हुआ। उन्नीस के भारत पाकिस्तान युद्ध के जांबाजों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बातचीत। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की, बोले आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब मिला। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का शुभारंभ। बोले तलवारबाजी जैसे पुराने खेलों को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य। ग्वालियर की महिला एनसीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ने पूरे किए 60 साल। देश को सौंपे 4000 से ज्यादा अफसर। बेंगलुरु में आईफोन 17 की खरीद के लिए स्टोर के बाहर लगी लोगों की भीड़। नया एप्पल फोन खरीदकर लोगों में जाहिर की अपनी खुशी। आईफोन 17 सीरीज के फोन्स का इंतजार हुआ खत्म। भारत में शुरू हुई आईफोन 17 सीरीज के मोबाइल की बिक्री। एप्पल कंपनी ने भारत में 10 दिन पहले 9 सितंबर को लॉन्च किए थे आईफोन 17 सीरीज के फोन। शुरुआती कीमत $799 से शुरू। दिल्ली के सिटी मॉल में स्टाफ ने तालियां बजाकर शुरू की फोन्स की सेल। शोकेस किए गए आईफोन 17 के मॉडल्स। आईफोन शोरूम के बाहर देर रात से ही लोगों की लंबी कतारें लगी। फोन को लेकर लोगों में दिखी उत्सुकता। मुंबई में आईफोन 17 को लेकर लोगों में दिखी गजब की दीवानगी। लाइन में लगकर लोगों ने किया सेल शुरू होने का इंतजार। चीन में लोगों में दिखी आईफोन 17 को लेकर गजब की दीवानगी। फोन के शोरूम्स के बाहर लगी लोगों की भीड़। लोगों ने देखे आईफोन 17 सीरीज के तमाम मॉडल्स। नारंगी रंग के आईफोन में दिखी खास दिलचस्पी। लोगों को आईफोन के नए फीचर्स आ रहे पसंद। लोग दुकान में नए फीचर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आईफोन 17 का कैमरा बना लोगों की पसंद। लोग सेल्फी लेते हुए देखे गए। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में फिशिंग लाइन में फंसी हैम्पैक व्हेल मछली रेस्क्यू टीम ने उसको रेस्क्यू किया। रूस में बस सफर को लेकर क्रांतिकारी कदम। मॉस्को में पहली एआई पावर्ड ड्राइवरलेस ट्राम सेवा शुरू हुई। ये नई ट्राम सेवा लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के साथ रडार और कैमरा से लैस है। मॉस्को के मेयर का दावा 2030 तक शहर भर में इस 300 नई ट्राम चलाने की योजना है। मैड्रिड के मशहूर प्लाजा मेयर स्क्वायर पर फेमस फैशन ब्रांड कैरोलिना हरेरा ने शोकेस किया अपना स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन। इस फैशन शो में फ्लोरल डिजाइन्स का रहा बोलबाला। ब्राजील में जल्द ही डेंगू से बचाव की दवा होगी तैयार। वाल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों के प्रजनन की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर डेंगू से निपटेंगे। आने वाले सालों में ब्राजील में लगभग 140 मिलियन लोगों को इस बीमारी से बचाने की उम्मीद। दुनिया की सबसे बड़ी बायो फैक्ट्री में जोरों पर शोध। यूसीआई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स की मेजबानी में जुटा अफ्रीकी देश रवांडा। युवा जमकर कर रहे ट्रेनिंग। प्राग पहुंचे मशहूर उपन्यास द विंची कोड के लेखक डैन ब्राउन अपनी नई किताब द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स पर काम कर रहे। डैन ब्राउन की मिस्ट्री थ्रिलर का 6वां भाग है ये नई किताब। डैन के काल्पनिक किरदार रॉबर्ट लैंडन के एक मर्डर मिस्ट्री सुलझाने लापता साइंटिस्ट को बचाने पर बेस्ड है। एक्ट्रेस शबाना आजमी के 75वें बर्थडे बैश में शबाना और जावेद अख्तर का दिखा खूबसूरत डांस। बाकी कलाकार भी नजर आए। शबाना आजमी के 75वें बर्थडे बैश में रेखा विद्या बालन ने भी किया डांस। अपनी फिल्म परिणीता के गाने कैसी पहेली है ये जिंदगी पर थिरके सभी। सैयारा के बाद अनीत पड्डा का अगला कदम। दिनेश विजन के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में शक्ति शालिनी का किरदार निभाएंगी। आलिया भट्ट का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ वायरल। दोस्तों संग अलीबाग गेटवे पर मस्ती करती दिखी। सोनी लिव की सीरीज 13th सम लेसन्स आर्ट टॉट इन क्लासरूम्स 1 अक्टूबर को रिलीज होगी।
खत्म हुआ इंतजार, सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म जॉली LLB 3। फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जुगलबंदी। कोर्टरूम ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3 देखने के लिए दर्शकों का जोरदार उत्साह। पहले दिन के लिए हुई लगभग 3 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म निशांची रिलीज। निशांची से फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे बाल ठाकरे के पोते ऐश्वर्या ठाकरे। फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी हुई रिलीज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर धमाल मचाने की तैयारी में एनिमेशन फिल्म महाअवतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है फिल्म। जम्मू के आरएसपुरा पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिमाचल के कई इलाकों में भूस्खलन, अचानक पहाड़ टूटने से मचा हड़कंप। हिंगोली में लगातार भारी बारिश से भरा पानी। सड़कों और घरों के अंदर पानी भरने से परेशान दिखे लोग। अमृतसर में बाढ़ पीड़ितों के बीच में पहुंचे सुकंता मजूमदार। अजनाला गांव में पीड़ित इलाकों का जायजा लिया। उत्तराखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट सचिव विनोद कुमार ने दी बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू की जानकारी। कहा प्रशासन उठा रहा कदम। रुद्रप्रयाग में करोड़ों की लागत से बने नेचर पार्क में पड़ी दरारें। लगातार अलकनंदा नदी की ओर धंस रहा ये पार्क। विकासनगर में स्वर्णा नदी में फंसी गाय, युवकों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। खुशहालपुर में आसन नदी के सैलाब से टूटी मछली पालन केंद्र की दीवार। ग्रामीणों में मछली पकड़ने के लिए मची होड़। देहरादून मसूरी हाईवे पर पुल क्षतिग्रस्त होने पर पोर्टेबल ब्रिज का निर्माण किया। फिर से शुरू हुए छोटे वाहनों की आवाजाही।